तो कुछ डेटा हमने निकाला था आलोक जी, ऐसे कई सीट्स हैं लगभग अगर हम कुछ तो बिल्कुल ऑन द फेस दिख रही हैं, 12 सीटें लगभग ऐसी थी जहां पर जो वोट कटे हैं और जो जीत हार का जो मार्जिन था उससे ज़्यादा तो वोट कट गए हैं। प्लस फिर जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं जहां पर आप मान के चलते हैं कि भाई 50% अगर प्लस मुस्लिम पॉपुलेशन है तो दीदी की जीत पक्की है। वहां पर एक दो नहीं, किसी सीट पर तो 9, 11, 7 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हुए हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये और ज़्यादा डैमेज और डेंट कर सकती हैं और यहीं से बीजेपी के लिए कि भाई ठीक है आप हारेंगे तो हम जीतेंगे, चलिए हमारी अपनी जीत अगर उस वोट बैंक से नहीं भी हो रही है तो आपको हराकर तब हम जीत जाएंगे। देखिए मेरा ऐसा मानना है, ऊपर से परसेप्शन जरूर लगता है, लेकिन बीजेपी जिस ढंग से काम कर रही है, अमित शाह और मोदी का जो माइंड है वो किसी भी कीमत पर ये नहीं देख रहे हैं कि वो उतना वोट काट रहा है तो होगा, हमें इतना मिलना है। अच्छा, अपना उस टारगेट को ज्यादा ध्यान में रखना मतलब वो डिसरप्टर पे डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, मैं ठीक है, उससे अपने आप हो रहा है, वो तो सुविधा होती है ना। ठीक है, वो लड़े तो उसमें आप ज़्यादा नहीं कहा जाता ओवैसी उनके हैं, बी टीम है, ये टीम है। इसके पहले एक बात और मैं जोड़ना चाहता था एसआईआर को लेकर के, आज भी ये बार बार उठाया जाएगा। मैंने ममता को भी छोड़िए, मैं पुराने समय के उसमें कम्युनिस्टों का जितने बड़े पैमाने पर वोट का मैनेजमेंट होता था, कुछ हद तक धीरे धीरे बीजेपी ने वो काम किया कि भाई उस पर तो अपने जो नाम है, शाखा में कौन गया था, वो कि उसके भाई कौन है, बंधु कौन है, सबको जानते थे। कम्युनिस्टों ने उस तरह से वोटर लिस्ट को वो करते थे मैनेज। उनका भी 25 साल जो राज रहा ना, वो खाली बहुत ऐसा नहीं था कि कांग्रेस खत्म हो गई थी या दूसरा नहीं था। असली में उन्होंने जिस ढंग से काम किया, कांग्रेस धीरे धीरे लूज करती गई ना, कांग्रेस का एक समय तो कांग्रेस थी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वही चीज़ फार्मूला ममता बनर्जी ने जो बोगस वोटिंग वाला नाम रखे, वही लोग वोट डाल पाए, इस बार उसको काटा गया है। उसमें मैंने यही कहा कि हो सकता फर्जी, क्या जरूर थोड़ी कि मुस्लिम में ममता के साथ हो, हिंदू में भी ऐसे जो गरीब जाकर के 5 वोट डला दें, मशीन में गड़बड़ करा दें, वहाँ कुछ कर दें, नीचे मैनेजमेंट कर लें। कई तरह के मैनेजमेंट ममता और कम्युनिस्ट पार्टियाँ पहले करती थी, पहले जब डिब्बा होता था तब करती थी, बाद में इस ढंग से करने लगे। इस बार चूंकि तैयारी इतने सालों के अनुभव के बाद, मैंने उसको आप सरकार कहिए, इलेक्शन कमीशन कहिए, पार्टी के लोगों को जागरूक बना करके देखिए ये तरीके, इसमें आपको रहना है। इसलिए आपने ध्यान दिया, ये भी कहा गया इस बार कि भाई आप उस पर भी ध्यान दीजिए, जब वोटिंग काउंटिंग होता है तब भी। मतलब यहीं तक नहीं रुकना है, वोटिंग तक, पोलिंग तक, आपको काउंटिंग में भी। और उसमें भी एक तो होता है, दिल्ली से जगह में तो कई बड़े महानगरों में तो होता ही है ना कि आप नहीं पहचानते हैं, आया दूसरा कार्ड पे फोटो लगाया हुआ है, वो पहचानता ही नहीं है कि आप यहाँ रहती हैं, कहाँ रहता है। उस तरह की चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए भी ऐसे लोग रखे जाए जो उनको जाने कि भाई ये यहाँ का वोटर नहीं है, इसको कैसे यहाँ गुजरा है, इसका नाम तो ऐसा नहीं है, इसका गलत लिखा हुआ है। तो मुझे लगता है इस तरह के प्रयासों से ज़्यादा है। आपने जो कहा ना कि वो 4 वो कट जाएंगे, आप यदि ये मानते हैं कि साहब दूसरा फेल हो जाए, यहाँ दूसरा है कि हम जीतना है किसी कीमत पर। मोदी जी और अमित शाह जी तो बात तो आत्मनिर्भर होने की करते हैं, तो फिर वो कहाँ से निर्भर हो सकते हैं? इसलिए मेरा ये आकलन है, कई बार हम चर्चा में हमारे साथ जो पत्रकार मित्र हैं सब लोग यही कहते हैं इतने काटने के लिए खड़े हो गए, इतने काट। मैंने कहा आप काटने में क्यों जा रहे हैं? आप दूसरा चैनल क्या कर रहा है, हम कितने आगे हमारा है ना, आप उसको देखिए। हमारा उसका यदि 40% है तो हमारा 50 होगा कि नहीं होगा? भाई मेरी थ्योरी भी ये मैं मानता हूँ जीवन में कि आप अपने लिए बानी ना, अपनी लकीर बड़ी, आप दूसरे को क्यों करते हैं? अपनी लकीर बड़ी करिए, वो कर रहे हैं अमित शाह। और इसलिए इस बार बिल्कुल जो हमें मनोज जी कह रहे हैं वो यदि सफल रहता है, मैं अभी नहीं कह 100%, अभी मैं कह रहा हूँ, हम ये भी मानते हैं कि टीएमसी का अपना नेटवर्क रहा था, लेकिन उसको ऐसे जो बोगस टाइप की चीज़ें हैं, जो फ्रॉड है, जो अपराधी तत्व हैं, माओवादी हैं, नक्सल हैं, विदेशी ताकतें हैं, उसको चेक किया गया। बांग्लादेशी तो चूंकि पब्लिक में तो यही दिखाया जाना चाहिए था कि भाई बांग्लादेशी घुसपैठी है। मेरा मानना है उसके पीछे जो भारत विरोधी हमारे देश को करने के लिए जब से लगे हैं, उस देश नक्सल खत्म किया गया। एक मैसेज तो बंगाल के लिए है, अब बंगाल में उतना नक्सल नहीं था, लेकिन आप देखिए चुनाव से 2 महीने पहले उन्होंने टारगेट रखा था कि हम मार्च के बाद नहीं होगा, और डिक्लेयर किया है सरकार ने कि हाँ ठीक है, अब छत्तीसगढ़ एक आध जिले में कहीं कोई छोटा मोटा हो तो बात अलग है।